अजीबोगरीब एक कहानी आपको सुनाना चाहता हूँ। हाँ प्लीज। देखिए, आज के समय पे पानी और किडनी ये दोनों बहुत अच्छे से रिलेटेड हम लोग समझते हैं, ठीक है जी। आप किसी किडनी के डॉक्टर के पास जाइए, नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाइए और उससे जाकर के पूछिए कि मैं एक दिन में कितना पानी पी सकता हूँ, तो प्राइमरीली वो उनका जवाब होगा कि पी लो यार, पानी में क्या दिक्कत है, जितनी प्यास लगे पी लो, ठीक है। आप दूसरा क्वेश्चन पूछिए कि नहीं, मुझे थोड़ा सा क्वांटिटी बताइए, मैं एक कहीं बच्चों को बताने जा रहा हूँ या कोई पॉडकास्ट करने जा रहा हूँ, आप स्पेसिफिकली स्पेसिफिक बताइए। Yes. हाँ हाँ। तो वो अच्छा पढ़ा लिखा डॉक्टर, डिग्री होल्डर, वो आपको बोलेगा कि अरे भाई विनायक, टिल द मोमेंट योर किडनीज आर नॉर्मल यू कैन ड्रिंक एक्स अमाउंट ऑफ वाटर, कोई बात नहीं। कंडीशन लगा दी कि आपकी किडनी ठीक होनी चाहिए, यस। ठीक है। अब विनायक तीसरा क्वेश्चन पूछेंगे कि सर मुझे कैसे पता लगेगा मेरी किडनी ठीक है? तो फिर वो जवाब देंगे भाई KFT करा लो, किडनी फंक्शन टेस्ट करा लो, आपका यूरिया, आपका क्रिएटिनिन अगर ठीक ठीक है तो मोटा मोटा आपकी किडनी ठीक है। लेकिन अब चौथा क्वेश्चन भी पूछेंगे, विनीत पूछेंगे क्योंकि वो क्वेश्चन थोड़ा टफ क्वेश्चन है। ओके। वो ये कि क्या जिस समय मेरी किडनी खराब होनी शुरू होगी या कमजोर होनी शुरू होगी, क्या उसी दिन से मेरा KFT डिस्टर्ब आना शुरू हो जाएगा? नहीं। तब वो किडनी के डॉक्टर, वो नेफ्रोलॉजिस्ट आपको धमकाएंगे भाई फालतू पानी पीना क्यों है विनायक, क्योंकि इस सवाल का जवाब बहुत कड़वा है और आपके पॉडकास्ट को देखने वाले लोगों को हिला देगा। आपका KFT पहली बार तब गड़बड़ आता है, आपका यूरिया क्रिएटिनिन तब गड़बड़ आता है जब आपकी किडनी लगभग 70 से 75%, 80% तक इरिवर्सिबली डैमेज हो चुकी होती है। फर्स्ट टाइम आपकी KFT में तब यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ के आता है, स्पेशली इन क्रोनिक कंडीशंस। अगर आपको कोई एक्यूट इन्फेक्शन नहीं हुआ, ARF बोलते हैं, एक्यूट रीनल फेलियर नहीं हुआ, जो कि बहुत रेयर कंडीशन है, जो क्रोनिक हमारी किडनी खराब हो रही होती है, चाहे वो शुगर की वजह से, चाहे वो ब्लड प्रेशर की वजह से, चाहे वो हमारे टॉक्सिन्स, कोई ऑटोइम्यून डिजीज की वजह से, तो हमारा KFT पहली बार तब खराब आता है जब हमारी किडनी 70 से 80% इरिवर्सिबली डैमेज, मतलब जिसको बाद में ठीक नहीं किया सकता, उतनी डैमेज हो चुकी होती है। और उस बढ़े हुए यूरिया क्रिएटिनिन को जब आप देखते हैं तो इमीडिएटली यू रश टू द नेफ्रोलॉजिस्ट, किडनी के डॉक्टर के पास जाते हैं और पहला डायरेक्शन जो आपको मिलता है वो मिलता है कि प्लीज रेस्ट्रिक्ट योर लिक्विड इनटेक। आपको 24 घंटे में 1 लीटर से ऊपर नहीं जाना, और पानी नहीं, पानी के साथ जूस भी जोड़िए, चाय भी जोड़िए, दूध भी जोड़िए, सब कुछ जोड़ लीजिए। तो मेरा तो एक क्वेश्चन विनीत ये है कि आज की डेट में मेरा यूरिया क्रिएटिनिन रिपोर्ट में बढ़ा हुआ आ गया और मुझे पता लग गया कि मेरी किडनी कमज़ोर है, तो मुझे पानी रेस्ट्रिक्ट करना है। जब मेरी किडनी 50% डैमेज थी, 60% डैमेज थी, कभी कभी 70% तक डैमेज थी और मेरा यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ के नहीं आ रहा था, मतलब मैं अवेयर नहीं था, उस समय जो बढ़ा करके मैं पानी पी रहा था, कभी डिटॉक्स के नाम पे, कभी पेट साफ करने के नाम पे, कभी मोटापा कम करने के नाम पे, वो किडनी के ऊपर प्रेशर था या किडनी के लिए हेल्पिंग था? प्रेशर था। जो किडनी 2 साल में कमजोर पड़नी थी वो 2 महीने में कमजोर पड़ रही थी, क्योंकि तुम एक कमजोर ऑर्गन से अधिक काम कर। जब आप पानी अधिक पीते हैं तो बेसिकली किडनी हैज टू प्ले एक्टिव रोल। आपके किडनी को उसे फ्लश आउट करना है। करेक्ट। तो आप समझ लीजिए कि ये जो टेस्टिंग है ये कितना एक कड़वा खेल है, कितना बड़ा एक ब्लैक कर्टन है जो हमें सही चीजें नहीं पता। आप रूटीन चेकअप कराइए, अच्छी बात है, लेकिन आपको ये भी जानना है कि जो आप वाइटल ऑर्गन्स को, किडनी को, लीवर को, हार्ट को, आप रिपोर्ट देख करके जब टचवुड करते हो ना विनायक, क्या नॉर्मल है, हैं? जितने हमारे अल्कोहलिक दोस्त हैं ना, वो क्या अपना, उन्हें मालूम है कि अल्कोहल पीने से लीवर खराब होता है, तो वो अपना LFT कराते हैं, लीवर फंक्शन टेस्ट कराते हैं, और जिस दिन रिपोर्ट आती है नॉर्मल, उस दिन डबल पीते हैं। तो उनको भी बताना है कि ये लीवर सिरोसिस तब आएगा रिपोर्ट में जब वो 60-70% लीवर में चेंजेस आ जाएंगे। तब तक तो दिखेगा ही नहीं। तब तक दिखेगा ही नहीं रिपोर्ट में।
तो ऐसा कुछ नहीं है पहले ही दिख जाए हमको कोई ऐसा कोई ऐसा है कोई ही ऐसा नहीं। क्राइटेरिया नहीं है। कि 20% और आप नहीं आप क्या बायोप्सी कराना शुरू कर देंगे क्या किडनी की? आप किडनी सही है कि नहीं है कि आप बायोप्सी कराना, और सर्जरी करा करके, बायोप्सी का मतलब है उसका एक पीस लेकर के Yes. आप हिस्टोलॉजी के लिए भेजेंगे क्या? वो तो कोई करता नहीं है। तब जब किडनी खराब हो जाती है, डॉक्टर बोलता है बायोप्सी करानी है, तब तो आपकी हिम्मत नहीं पड़ती बायोप्सी कराने की। हाँ। और विनीत, अगर आप किसी समझदार व्यक्ति, पढ़े लिखे व्यक्ति से पूछें कि आप पानी अधिक क्यों पीना चाहते हैं, तो शायद वो, आजकल बड़ा फैशन चल गया, बॉडी को डिटॉक्स करना है यस यस, है ना? फ्लश आउट हो जाएगा। हाँ, फ्लश आउट हो जाए ना, सब डिटॉक्स करना है। आप उससे पूछिए ना कि किस चीज़ को निकालना चाहते हैं, कौन से टॉक्सिन्स आपकी बॉडी में चले गए हैं जिसको आप फ्लश आउट करना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि आप अगर ब्लड की जांच कराएंगे तो यूरिया क्रेटिनाइन बढ़ा हुआ नहीं आएगा ना। हाँ, normal यूरिया बढ़ा हुआ नहीं है, लेकिन उसके दिमाग में क्या है कि सब खाने पीने की चीज़ में सब तो यूरिया डल रहा है, खाद डल रहा है, सब केमिकल है। तो कहीं ना कहीं इशारा कहाँ है? नाइट्रोजनस चीज़ों के प्रति है कि ये खाने के साथ यूरिया शूरिया जैसी चीज़ें ये बॉडी में पहुंच रही हैं, हम पानी अधिक पी के इसको फ्लश आउट करते रहें। एक बात ध्यान देना, मेरा स्टेटमेंट ध्यान देना, जिस यूरिया की हाइपोथेटिकल प्रेजेंस, हाइपोथेटिकल क्यों बोल रहा हूं, वो है नहीं ब्लड में, यस। आप ऐसा सोच रहे हैं। जिस यूरिया की हाइपोथेटिकल प्रेजेंस को क्लियर करने के लिए यू आर ड्रिंकिंग टू मच ऑफ वाटर, जब वो एक्चुअल में ब्लड रिपोर्ट में आ गया तो पानी बंद कर दो। अरे हाँ विनायक, एक्चुअली फिर तो 4 टाइम्स पियो, फिर तो और ज्यादा 10 टाइम्स पियो, सब निकालो एक दिन में। सब एक दिन में निकाल दो यूरिया जो बढ़ा हुआ है। वापिस से सुनो, एक्चुअल में जब ब्लड जांच कराएं तो यूरिया बढ़ा हुआ नहीं आ रहा है, ठीक है, ऐसा सोच रहे हो आप, है ना? और जब उसकी एक्चुअल प्रेजेंस दिख गई ब्लड रिपोर्ट में कि हाँ यूरिया बढ़ा हुआ है, तब तुमको पानी बढ़ाना चाहिए कि घटाना चाहिए? और ज्यादा बढ़ा देना बढ़ाना चाहिए। लेकिन तब तो क्या कहते हैं, रोक दो, पियो 1 मत। लीटर से ऊपर नहीं पीना है। तो इस मिथ से बाहर निकालिए। मतलब टॉक्सिन्स आप कितना पानी पी लो नहीं निकलेंगे वैसे। बॉडी से टॉक्सिन्स को बाहर निकालने के लिए पानी नहीं बना। करेक्ट। जो नेचुरल डे टू डे लाइफ में टॉक्सिन्स बनते हैं, जिन्हें हम नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट बोलते हैं, जो हमारे यूरिन के थ्रू एंड स्टूल के थ्रू निकल जाने चाहिए, उतना पानी संयम के साथ आप पी लीजिए। लेकिन किसी यूरिया की हाइपोथेटिकल प्रेजेंस और बॉडी को डिटॉक्स करने के नाम पे आप अप्राकृतिक रूप से बहुत अधिक पानी मत पीजिए। जैसे आप